कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने राहुल गांधी ने अभी कहा है कि वो पूरी तरह से सरकार के साथ है। अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं, इमरान साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए था वो जवाब मिला है पाकिस्तान को। और जो राहुल जी ने पहले दिन से कह रहे हैं, हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जवाब ऐसा मिलना चाहिए कि उनका दर्द सदियों तक उनको रहे, आतंकवाद दोबारा पनप ना सके, इस प्रकार का काम हमारी तरफ से होना चाहिए। तो जो राहुल जी ने कहा ठीक कहा है। सरकार ने जानकारी दी है कि करीब 100 आतंकवादी मारे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और अगर पाकिस्तान फिर बौखलाहट दिखाता है तो फिर उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। सही बात है, बिल्कुल देना चाहिए। हमें अपना इकबाल बुलंद रखना चाहिए। हमारा इकबाल बुलंद रहेगा तभी आतंकवाद की कमर टूटेगी। लेकिन कल आपका एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें आप कह रहे हैं कि ये भी पता चल जाए कि कौन कौन मारे गए तो तसल्ली हो जाए। क्या दरअसल आप कहना चाह रहे थे? अरे आप समझते नहीं, जिसका घर में मौत होती है ना, उसके दर्द का एहसास वही कर पाता है। 26 लोग मरे थे हमारे यहाँ। मेरा तो किसी का खून खोले ना खोले, मेरा खून खोल रहा था। मैंने कहा वो भी तो पता चल जाए कि कौन कौन मरा है। अब जब ये सूचना आई कि मसूद अजहर के परिवार के लोग उसके अंदर मरे हैं, तो दिल को तसल्ली हुई, तस्कीन हुई ना, कि मौत का दर्द क्या होता है। उनको भी तो पता चले कि मौत का दर्द क्या होता है। यही तो बात कही, और इसके अलावा क्या बात कही भाई? लोग सवाल आपसे पूछ रहे थे कि इतना जल्दबाजी में रिएक्शन देने की क्या जरूरत थी, इंतजार करना। अरे इसमें इंतजार भैया ऐसा है, जिसको बहुत ज़्यादा होती है ना। मैं तो बार बार कह रहा था भाई, और कुछ नहीं चलते तो हमें भी ले चलो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, हम ही चल करके बंदूक चलाएंगे। बंदूक चलाना तो जानते ही हैं। तो मैं तो यहाँ तक कह रहा था जब मैं, तो उसके अंदर मेरे इस रिएक्शन को इस तरह से क्यों दे आप? हर चीज़ को दिक्कत ये है कि मीडिया में हर चीज़ के अंदर आपने छोटा सा पार्ट उठाया और उससे चला दिया। हाँ, आप पूरी बात समझ, इंटेंशन समझ नहीं रहे। आप हमारे दर्द को, तकलीफ को भी तो एहसास कीजिए। क्या दर्द सिर्फ भाजपा के लोगों को नहीं था? दर्द हमें भी उतना ही है, उनसे ज़्यादा ही होगा दर्द देश के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको भी अगर बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो आप भी? हाँ बिल्कुल, भर्ती कर दो। अभी तो है, दम है इतना, तो यार दम है, चलेंगे। देश के लिए जान अगर चली जाए तो इससे बड़ी चीज़ नहीं होती। देश के लिए अगर शहादत मिलती है ना, शहादत को चूमने वाले लोगों में हम। अच्छा, लगातार पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट दिखाई दे रही है, निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है। पुंछ में कई लोगों की मौत भी हुई है। सिविलियंस पर पाकिस्तान अटैक कर रहा है, जबकि भारत ने उसके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, सिविलियन पर अटैक नहीं किया। वहाँ उसके आर्मी को अटैक नहीं किया, उसके बावजूद पाकिस्तान सिविलियन। पुंछ के अंदर गुरुद्वारे का एक पार्ट क्षतिग्रस्त हुआ है। एक मस्जिद शहीद हुई है। बहुत मस्जिदों का दर्द है, तो मस्जिद तो शहीद कर दी तुमने वहाँ पे। पुंछ में मस्जिद भी तो शहीद हुई है। ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि यही इस्लाम के, इस्लाम के अंदर आतंकवाद का कोई जगह नहीं है। आतंकवाद के कोई स्थान इस्लाम के अंदर नहीं है। तो और किस तरह से सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए जो पाकिस्तान नियंत्रण में रहे? हालांकि बड़ी एक्शन ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार, भारतीय सेना ने उठाया और पाकिस्तान बौखलाया हुआ तब से। देखिए, अब ये तो निर्णय सरकार करे कि किस तरह से करना है। बहरहाल हमारा तो इतना ही था कि ये दीर्घकालिक परिणाम इसके आने चाहिए।